बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमारे पास मौजूद है। सवाल क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल का हमने फाइंड आउट करना है। अब सवाल में हमारे पास दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं, थर्ड हमने अपने आप से फाइंड आउट करना है। तो इसका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने इससे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। स्लाइड से यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं, आपने इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल। जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, जो सवाल में नहीं दिया गया है, उसको हम किसके बराबर लेते हैं, हम बराबर लेते हैं, यहीं ऊपर मैं लिख लेता हूँ, इसको हम बराबर लेते हैं x के। हम किसके बराबर लेते हैं, x के। यहाँ पर देखें सवाल में हमारे पास कहीं x मौजूद नहीं है, तो हम इसको x के बराबर लेते हैं। अब ये x कहाँ से आया, हमने अपने आप से अज्यूम किया, हमने अपने आप से लगाया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। तो ये हमने अपने आप से लिया। अब जो पहली क्वांटिटी थी वो हमारे पास क्या है, u का क्यूब प्लस v का क्यूब अपॉन क्या है, u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। हम कॉमा लगाएंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, u का स्क्वायर uv प्लस v का स्क्वायर अपॉन क्या है, u माइनस v। अब थर्ड हमारे पास क्या था, x है। थर्ड हमारे पास क्या था, x। हमने x अपने आप से लिया। अब हम इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, u का क्यूब प्लस v का क्यूब अपॉन u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। हम क्या लेंगे, रेशो लगाएंगे। अब हम सेकंड वैल्यू को लिखेंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी, u का स्क्वायर माइनस uv प्लस v का स्क्वायर अपॉन क्या है, u माइनस v। हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन का साइन लिखा। अब याद रखिए जो हमेशा हमारे पास सेकंड वैल्यू होगी इसको हमने दो दफ़ा लिखना है। एक दफ़ा तो हमने लिखा, फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, फिर दूसरी दफ़ा इसको फिर से लिखेंगे। क्या है हमारे पास, u का स्क्वायर माइनस uv प्लस v का स्क्वायर अपॉन क्या है, u माइनस v। इसको हमने क्या किया, दो दफ़ा लिखा। फिर हम फिर से रेशो का साइन लगाएंगे और लास्ट में हमने x लिखना है। तो ये हमारे पास इस शक्ल में बन जाएगा। अब जो हमारा सवाल है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा u का क्यूब प्लस v का क्यूब अपॉन u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, रेशो लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखें u का स्क्वायर माइनस uv प्लस v का स्क्वायर अपॉन क्या है, u माइनस v। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो प्रोपोर्शनल का निशान है, साइन है, इसको ख़त्म करके हमने इज़ इक्वल टू लगाना है। यहाँ पर हमने इज़ इक्वल टू लगा दिया। बकाया हमने फुल सेम एज इट इज़ लिखना है। सिर्फ हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके इज़ इक्वल टू का साइन हमने लगाना है, जो कि हमने लगा दिया। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे। ये वाला स्टेप आपने ध्यान से देखना है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और बिल्कुल क्लियर आपको समझ आएगा। ये जो तमाम है ये एक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, u का क्यूब प्लस v का क्यूब अपॉन u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। ये क्या हुआ, एक वैल्यू हुई। अब इस रेशो के साइन को हमने ख़त्म करना है। जो ये वाला इसके बाद वाला नंबर आएगा इसको हमने डिवाइड की शक्ल में लिखना है, अपॉन की शक्ल में हमने लिखना है। तो हमने लाइन लगाया और सेकंड वैल्यू को हमने इसके नीचे लिखना है। हम लिखेंगे u का स्क्वायर माइनस uv प्लस v का स्क्वायर अपॉन फिर से क्या है, u माइनस v। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, दूसरी तरफ भी यही काम करेंगे। यहाँ पर क्या है, u का स्क्वायर माइनस uv प्लस v का स्क्वायर अपॉन क्या है, u माइनस v। अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ देखते हैं। फिर से हमने क्या करना है, रेशो के निशान को ख़त्म करके डिवाइड करना है। ये हमने डिवाइड का निशान लगाया, नीचे क्या आएगा, सिर्फ x ही आएगा। तो बकाया जो सवाल है यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। यहाँ तक आपको बिल्कुल मैंने आसान तरीके से समझाया, आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर होना चाहिए। अब इससे पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, 9th क्लास में भी आप समझ चुके हैं। अगर आपके पास डिवाइड का भी डिवाइड आ जाए और उसका भी डिवाइड आ जाए, अपॉन का अपॉन फिर उसका भी अपॉन आना अगर आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ये एक वैल्यू है तमाम, ये दूसरी वैल्यू है, ठीक है। आपने इसको अलग अलग नहीं समझना। अपॉन का अपॉन और उसका भी अपॉन अगर आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, इसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे। क्या है हमारे पास,
थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर देता हूँ। हमारे पास क्या आएगा, u का क्यूब प्लस v का क्यूब अपॉन क्या है, u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला वैल्यू लिखा। हमारे पास अगर डिवाइड का भी डिवाइड, इसका भी डिवाइड आ जाए तो इस तमाम वाले हिस्से को हमने, ये जो डिवाइड है ये ख़त्म होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का निशान आ जाएगा। इसके दो रूल्स हैं। अगर डिवाइड का भी डिवाइड और इसका भी डिवाइड आ जाए तो हमने दो काम करने हैं। पहला काम, हमने इस डिवाइड को ख़त्म करके मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया। दूसरा काम क्या है, नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा। इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, u माइनस वी, नीचे वैल्यू थी हमने इसको ऊपर लिख दिया, और जो ऊपर वाली वैल्यू थी u का स्क्वायर माइनस यू वी प्लस u का स्क्वायर, हमने इसको इस सॉरी v का स्क्वायर है, लास्ट में जो है वो v का स्क्वायर है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अगर डिवाइड का भी डिवाइड, इसका भी डिवाइड आ जाए तो हमने जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ब्लैक लाइन से नीचे है, हमने इसके यहाँ पर दो काम करने हैं। पहला काम, हमने डिवाइड ख़त्म करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। दूसरा काम, इन दोनों वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज करनी है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो हमने यही काम किया। दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैं ऊपर वाला हिस्सा लिखता हूँ, u का स्क्वायर माइनस यू वी प्लस सॉरी v का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, v का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी सेम उसी तरह है, मगर यहाँ पर डिवाइड कम है। देखिए डिवाइड का सिर्फ एक डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड का डिवाइड फिर उसका भी डिवाइड था, यहाँ पर इस तरह नहीं है। तो इसको समझेंगे ऐसे, यहाँ पर देखिए 3 वैल्यूज़ हैं, मगर यहाँ पर देखिए 4 वैल्यूज़ हैं। ऊपर 2 है, नीचे 1 है, मगर यहाँ ऊपर भी 2 थी, नीचे भी 2 थी, तो इस वजह से हमने ये वाला प्रोसेस किया। अब जो इस तरफ है ये वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा, इस तरफ इसके ऑपोजिट होगा। जो ये वाला यहाँ पर देखें, ये u माइनस वी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, x पहले से था, u माइनस वी यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा। इस रूल को आपने समझना है। यहाँ पर देखिए अपॉन है, फिर इसका अपॉन है, मगर यहाँ अपॉन का अपॉन, उसका अपॉन, फिर अपॉन है। तो ऐसी सूरत में हमने ये वाला रूल अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हो तो ऐसी सूरत में जो पहला जो डिवाइड होगा उसको नीचे ले आके हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, जो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। सॉरी, यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक्स हो जाती, इसको आप करेक्ट कर लें। यहाँ पर क्या है, 2 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, a का स्क्वायर, यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, रेफरेंस देना है। ऊपर वाले को देखें, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, इसको हम a समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये a है और ये b है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है। तो u का क्यूब प्लस v का क्यूब, ये हमारे पास ये फार्मूला है, ये फार्मूला इस साइड के बराबर है। तो हमने इस वाले हिस्से को इसमें कन्वर्ट करना है। नीचे वाले को देखें, नीचे वाले भी हम रेफरेंस देंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी, ये हमारे पास इस फॉर्म के बराबर होता है। तो हम ऊपर वाले हिस्से को इस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले हिस्से को इस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पर देखें क्या है, a हमारे पास क्या है, u, फिर कौन सा साइन है, प्लस, प्लस लगाया। b हमारे पास क्या है, v है, तो हमने v लगाया, ये इस फॉर्म में आया। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, u, तो हमने u का स्क्वायर लिया। क्या है साइन, माइनस a है, a हमारे पास क्या है, u, b हमारे पास क्या है, v प्लस b हमारे पास क्या है, v का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर है, b हमारे पास क्या है, v, तो v के ऊपर हमने स्क्वायर लगाया। अब हमने इस तमाम को इस फार्मूले में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया। अब इसके नीचे वाला हिस्सा देखते हैं। नीचे वाले हिस्सा क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, हमने इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। a हम ये देखें, ये आपके समझाने के लिए है, a माइनस b, ठीक है।
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए हमारे पास क्या है u, हमने u लिखा, फिर क्या है प्लस लिखा, b हमारे पास क्या है v, तो हमने ये लिखा। आगे चलते हैं, a हमारे पास क्या है u, कौन सा साइन है माइनस का, b हमारे पास क्या है v, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। आगे वाला हिस्सा हम लिखेंगे, आगे हमारे पास ये वाला हिस्सा अभी तक रहता है, क्या है u, इसको हम क्या करते हैं इसी के साथ ही लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसी के साथ ही हम इसको लिख लेंगे, या अलग भी आप इसको लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, इसी के साथ लिख लेते हैं u माइनस v, इसको भी हमने ब्रैकेट में लिखा, ऊपर वाले हिस्से नीचे वाले को हिस्से को भी इसी के साथ हम लिखते हैं, क्या है u का स्क्वायर माइनस uv प्लस v का स्क्वायर। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब इज इक्वल टू हमारे पास बच गया, दूसरा हिस्सा हमने अभी तक लिखना है। इज इक्वल टू ऊपर क्या है u का स्क्वायर माइनस यू वी प्लस वी का स्क्वायर, नीचे क्या है x u माइनस v, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर जो है वो कैंसलेशंस हो रही है, हम क्या करेंगे कैंसलेशन करवाएंगे। कैंसलेशन किस फॉर्म में हो रही है, यहाँ पर देखें, कैंसलेशन यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में हो रही है। u प्लस v कैंसिल हुआ, u माइनस v के साथ कैंसिल हुआ, ये तमाम हमारे पास इस तमाम के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तमाम का तमाम क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास जब तमाम कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, हम क्या लिखेंगे 1। इस इज इक्वल टू के इस तरफ क्या बचा है हमारे पास, कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या लिखते हैं 1, हमने 1 लिखा। दूसरी तरफ क्या है u का स्क्वायर माइनस यू वी प्लस v का स्क्वायर अपॉन क्या है, हम लिखेंगे x u माइनस v, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें इन दोनों की हम पोजीशन चेंज करेंगे, सिर्फ x की, ठीक है, ब्रैकेट की नहीं। 1 नीचे चला जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, तो देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बनता है। ये बनेगा x इज इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस यू वी प्लस v का स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1 u माइनस v, हमारे पास ये इस फॉर्म में बनेगा। ये जो 1 सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू यू का स्क्वायर माइनस यू वी प्लस v का स्क्वायर अपॉन क्या है 1, जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही u माइनस 1 ही आएगा। जो x हमने थर्ड प्रोपोर्शनल लिया था उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। अब ये इससे आगे जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस द थर्ड प्रोपोर्शनल, जो आपके पास हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शनल था जिसको हमने फाइंड आउट करना था, वो हमारे पास क्या आया, ये रहा x इज इक्वल टू, ये तमाम इसका आंसर है। तो आपका इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।